जुल्जुना हुसैन बिन अली के उस घोड़े का मशहूर नाम है जो करबला के वाक़े के दौरान उनके साथ था। मशहूर है कि उसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले हारिस नामी एक अरब से ख़रीदा था। उस वक्त जुल्जना भी एक बच्चा था। उसका असल नाम मुर्तजिज़ था। इस वक्त हज़रत हुसैन इब्न अली भी बच्चे थे और जुल्जना को बहुत पसंद करते थे। करबला में हज़रत हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद जुल्जना ने दुश्मन के 30 अफराद को मार डाला और ज़ैनब बिन्त अली के खेमे के पास आया, जिसके थोड़ी देर बाद वो दरिया फ़रात में कूद कर गायब हो गया। आज की इस वीडियो में जुल्जना और अहले तशय्युअ के अकीदे के बारे में आपको बताया जाएगा कि इमाम हुसैन से मंसूब जुल्जना क्या है और दूसरी जानिब जुल्जना की तारीख क्या है। जुल्जना के मुतालिक अल्लामा शरफुद्दीन की जो तहरीर है किताब अक़ाइद व रसूमात शिया, उससे इस्लाह शियत पर जो पहली किताब है आका साहब की, इसमें तमाम तर सूरत हाल और जिसका जिक्र किया गया है जुल्जना का, उस बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुल्जना के लुग़वी मानी बाजुओं या परों वाला है। हुसैन बिन अली की शहादत की याद में माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यौम आशूरा को अहले तशय्युअ ताज़िये निकालते हैं, अहले बैत की शहादत का मातम करते हैं और जुल्जना निकालते हैं। जुल्जना एक सजा हुआ खूबसूरत घोड़ा होता है जिसके जिस्म पर जगह जगह तीर बांध दिए जाते हैं और इसे इमाम हुसैन की सवारी का मजहर करार दिया जाता है। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी का एक घोड़ा भी जुल्जना के नाम से मौसूम और मंसूब था। अज़ादारी इमाम हुसैन में शबीह साजी का एक किरदार इमाम हुसैन की सवारी है, जो कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ैन खून से आलूद होकर ख़याम की तरफ आई। अहले हरम खेमे से निकल आए और एक कोहराम जैसी मुसीबत बर्पा हुई। इस सवारी की शबीह बनाकर जुलूस अज़ा में कब लाई गई, इसकी कोई दकीक तारीख मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि खुद जुलूस अज़ा आले बोया की हुकूमत में निकाला गया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस घोड़े की शबीह निकलती है वहाँ इसे चंद घंटों के लिए इस्तेमाल में रखा जाता है, लेकिन बर्रे सगीर के अज़ादारों को इस शबीह से इतना लगाव है या ये कि इनके हैवान परस्त हमसायों की सोहबत का असर है कि इन्होंने इसे इतना मकाम व एजाज़ दिया जो किसी आलिम आबिद को भी हासिल नहीं हुआ। ये अल्लामा शरफुद्दीन की तहरीर है जिसे किताब अक़ाइद व रसूमात शिया से लिया गया है और ये इस्लाह शियत पर आगा साहब की पहली किताब है जहाँ से इसका अखज़ किया जा रहा है। इसलिए इस बात पर तनकीद करने वाले ज़ाती तौर पर या सिफ़ाती तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए आगा साहब की इस किताब को लाजमी तौर पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि उन्होंने इसे इतना मकाम व एजाज़ दिया जो किसी आलिम आबिद को भी हासिल नहीं हुआ। इसके लिए अमलाक, जायदाद, खादिम वगैरह वक्फ करना अपनी एक जगह पर एक मौजू है। इससे हाइस्से मांगना इस वक्त का अहम मौजू है। इस तरह इसके बुत बनाकर इमाम बारगाहों और मस्जिदों में रखना एक नया मौजू है। इस घोड़े को आजकल मौला भी कहते हैं, लेकिन पहले जुल्जना के नाम से पुकारते थे, यानी परों वाला घोड़ा। इसको परों वाला घोड़ा कहने की दलील में वो रिवायत पेश की जाती है जो सही बुखारी में मौजूद है। वो कुछ यूँ है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने अपने कमरे में एक परों वाले घोड़े की तस्वीर आवेज़ा की। जब उनसे पैगंबर अकरम ने इस बारे में इस्तफसार किया तो उन्होंने जवाब दिया, यह हज़रत सुलेमान के घोड़े की तस्वीर है, जिस पर आप खामोश हो गए। आपकी खामोशी इस बात की दलील है कि ये अमल गलत नहीं था। मातमदारों को अपने इस अमल की दलील के लिए इस रिवायत को पेश करते सुनकर हमें हैरानगी हुई कि वैसे तो हज़रत आयशा का नाम आते ही उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं, लेकिन अपने घोड़े के दलील के लिए ये बड़े ज़ोर शोर से उनका नाम लेते हैं ताकि उनकी घोड़ा परस्ती साबित हो जाए। इस घोड़े को परों वाला इसलिए कहते हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार था,
हाँ, ये सिर्फ अहमियत की हामिल है कि मैदान जंग में ऐसा घोड़ा होना चाहिए जो दुश्मन का पीछा कर सके, या अगर खुद भागना हो और दुश्मन पीछे हो तो उनकी गिरफ्त में ना आए। लेकिन जब हुर जाफी ने इमाम हुसैन के सामने घोड़े की ऐसी तारीफ की तो आपने उसे मुस्तरद कर दिया। एक घोड़ा वफादार है, इस लिहाज से हमें इसका एहतराम करना चाहिए। इस मंतक में किसी किस्म का वजन नहीं है, क्योंकि हर घोड़ा अपने मालिक का वफादार होता है। इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवार थे वो उनका वफादार था, और जिस घोड़े पर कातिलाने इमाम सवार थे वो उनके वफादार थे। इस घोड़े में खास सिफ्त पाई जाती है जिसकी वजह से इसकी इतनी कदर मंजिलत है। इसके लिए लाखों की जायदादें वक्फ की जाती हैं, इसके सामने नजरें पेश की जाती हैं। वो सिफ्त ये है कि इसने लोगों की नजरें इमाम हुसैन से मोड़कर अपनी तरफ जज्ब कर ली हैं। अगर मगरिब वालों को इसकी अहमियत का पता चलता तो वो भी इसकी हिमायत में मुहिम चलाते। इस घोड़े की एक सिफ्त गस की तरफ शायद मातमदारों ने तवज्जो नहीं की। ये एक हिवान है, इस पर शकी और सईद दोनों गिरोह सवार होते हैं। हाँ, जिस घोड़े पर मुजाहिदीन दीन और शरीयत के दिफा के लिए सवार होते हैं वो घोड़ा इन मातमदारों से बेहतर है जो खुदावंद मुताल से इज्जो न्याज करने के बजाय घोड़े से सवाल करते हैं। और इमाम हुसैन की जगह इस घोड़े को मौला कहते हैं। बाज इस घोड़े की दलील में कहते हैं कि सूरह आदियात में खुदावंद आलम ने घोड़े की कसम खाई है, और खुदा जिस चीज़ की कसम खाए वो मुहतरम होती है, लिहाजा इसका एहतराम करने में कोई कबाहत नहीं है। ये मंतक भी बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि खुदा ने हर किस्म के घोड़े की कसम नहीं खाई, बल्कि इस घोड़े की कसम खाई है जिस पर मैदान जंग में अहले हक सवार होते हैं। वो घोड़ा कैसे मोहतरम हो सकता है जिसने मैदान जंग में शिरकत न की हो, बल्कि उसके ऊपर फासिक व फाजिर इंसान अपने खेलकूद या जुल्म बरबरियत के हुसूल के लिए सवार हुए हों, या जैसे बाज़ इलाकों में पोलो के खेल में इस्तेमाल होने वाले घोड़े या एक अरसे तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले घोड़े कैसे ये मंजिलत पा सकते हैं। दुनिया भर में अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वालों से हटकर हमारे खित्ते के अहले तशय्यो ने इमाम हुसैन के नाम से मंसूब घोड़े को एक मकाम व मंजिलत दी है और इसे खास नाम जुल्जिना से नवाजा है। इसके बारे में अक्ल शरीयत, कुरान व सुन्नत और फुकाए उज़ाम के रिसाला अमलिया किसी भी जगह कोई सनद नहीं मिलती। अहले बैत से ताल्लुक़ का शर्फ व इफ्तिखार रखने वालों के चेहरे से इस बदनुमा दाग को धोने के लिए इस सवारी के बारे में चंद जावियों से बहस व गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो ये एक मुसलमान हकीकत है जो हालत सफ़र या जंग में दुश्मन से नबर्द आजमाई के वक्त एक सवारी का होना ज़रूरी है, और इसे फरीक मुखालिफ के मुकाबले में एक ताकत व कुदरत समझा जाता था। इसलिए मैदान जंग में फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था, एक प्यादा फौज, दो घुड़सवार फौज। इमाम हुसैन गर्चे अपने वालिद के हमरा जंगों में शरीक रहे, लेकिन मैदान करबला में चूंकि लश्कर बातिल के मुकाबले में इंतजाम व इंतसराम की लजाम खुद इमाम हुसैन के हाथ थी, इसलिए इमाम हुसैन के पास एक सवारी का होना हतमी था। जब हम तारीख व मकातिल करबला पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन की सवारी के बारे में मुख्तलिफ जिक्र मिलते हैं, लेकिन ये एक मुसलमा बात है कि इमाम हुसैन की हालत सफ़र जिसका आगाज मदीना से हुआ और करबला पहुंचने तक किसी एक सवारी के नाम का जिक्र नहीं मिलता। इस तनाजुर में देखा जाए तो सुबह आशूर जब इमाम हुसैन अपने असहाब के साथ लश्कर आदा से खिताब करने गए तो आप ऊंट पर सवार थे। बाज़ मकातिल में लिखा है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग के लिए जिस घोड़े पर सवार होकर गए, ये घोड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको मिला था और इसका नाम मुर्तजिज़ था। जब इमाम हुसैन अपनी सवारी की ज़ैन पर रहकर जंग जारी न रख सके तो आप ज़मीन पर उतर गए और आपकी सवारी फर्श आपके खैमे की तरफ आ गई। जब आपके अहले बैत में आपके घोड़े की आवाज़ सुनी तो खैमे से बाहर आ गए और आपके घोड़े जिसका जिक्र लफ्ज़ जवाद आया है उसकी ज़ैन की तरफ देखा तो अहले बैत ने फरियादो फुगा बुलंद की। जुल्जिना दो कलमों का मुरक्कब है, एक जू दूसरा जना। जू अरबी में साहब को कहते हैं और जना पर या बाजू को कहते हैं। सूरह इनाम आयत नंबर 38, सूरह शूरा आयत नंबर 215, सूरह हिज्र और इसी तरह सूरह इसरा में भी ये लफ्ज़ मौजूद हैं। जुल्जना यानी साहब पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये सवारी साहिब पर उड़ने वाली थी। इस नाम से इमाम हुसैन की सवारी का जिक्र तारीखी मकातिल में कहीं नहीं मिलता, बल्कि ऐसा घोड़ा या साहिब पर हो और उड़ने की सलाहियत रखता हो। करबला क्या किसी भी जंग में इस सवारी का कोई जिक्र नहीं मिलता। दुनिया के कुछ इलाकों में अहले तशय्यो 10वीं मुहर्रम को एक घोड़े जिस पर तीर कमान और तलवार नस्ब करने के अलावा उसकी ज़ैन को भी
خون آلود کر کے لاتے ہیں تاکہ ان واقعات کی منظر کشی کی جا سکے جو شہادت امام حسین کے بعد پیش آئے، لیکن یہ گھوڑا عصر عاشور کے بعد امام حسین سے منسوب نہیں رہتا اور نہ ہی اس کو وہ مقام و منزلت حاصل رہتی، بلکہ یہ اپنی عادی شکل میں پلٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے خطے میں جو مقام و منزلت اس گھوڑے کو دیا گیا ہے وہ مافوق العقل و شریعت ہے۔ بعض اس کی سند میں مختلف منطق پیش کرتے ہیں جو اپنی جگہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہیں۔ جس طرح چکنے ہاتھ کو پانی مس نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کی منطق سے اس گھوڑے کو کوئی مقام و منزلت نہیں مل سکتی۔ ان کی منطق کچھ یوں ہے، بعضوں کا کہنا ہے کہ اس کا احترام کی علت امام حسین سے منسوب ہونا ہے۔ اس سلسلے میں کسی چیز سے منسوب کی حیثیت اور احترام کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ نسبت کی دو اقسام ہیں، نسبت حقیقی، نسبت جعلی۔ نسبت حقیقی وہ ہے کہ واقعی منسوب ہو، جیسے واقعی اس کا بیٹا ہے، واقعی اس کی بیوی یا واقعی اس کا گھر ہے جس میں وہ قیام پذیر ہو، اسے نسبت حقیقی کہتے ہیں۔ ہر منسوب چیز محترم ہوتی ہے، جیسے حضرت نوح کا بیٹا اور حضرت نوح کی بیوی ان سے حقیقی نسبت کے باوجود کوئی افتخار نہیں رکھتے۔ حضرت لوط کی بیوی بھی محترم نہیں ہے، خدا نے ان لوگوں کو اہل کفر کا نمونہ کہا ہے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آئمہ جس گھر میں قیام پذیر تھے یا امام کے ہاتھ کا لگا ہوا کوئی درخت یا ان کا کوئی حیوان جس پر امام سوار ہوئے ہوں، لوگوں نے وہ اس سے عزت و افتخار دیا ہو جو عام انسان کو بھی حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے سے منسوب حیوان اونٹ پر حاجی کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ اب نسبت جعلی و اختیاری کی بات آتی ہے، یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جیسے آج کل کے گھوڑے جن کو امام حسین کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ نسبت دینے سے وہ چیز منسوب نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے قرآن میں دور جاہلیت میں رائج نظام تبنی، یعنی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، متنبع بنانا، اس کہنے کی نسبت کو باطل قرار دیا ہے۔ آیات میں واضح ہے کہ جن کو تم ماں کہتے ہو وہ واقعی ماں نہیں، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا گیا ہے، تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ جس بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف نسبت دی تھی وہ بیٹا ان سے منسوب نہ ہو سکا، تو ہمارا کسی حیوان کو امام حسین کی طرف نسبت دینے سے وہ کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ ادیان سماوی میں تمام انبیاء سے لے کر رسول اکرم تک، خاص کر اسلام میں کسی مرنے والے حیوان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی دلیل و منطق نہیں ملتی، لیکن بلتستان میں مستقل طور پر امام حسین کے نام گھوڑا پالنے اور امام حسین کے نام پر نکالنے کے لیے خاص طور پر پنجاب سے ایک گھوڑا درآمد کیا گیا۔ معلوم نہیں وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، جس کا باقاعدہ استقبال ہوا اور گھر گھر لے جا کر اسے نہلایا گیا، اور جس پانی سے اس کو نہلایا گیا اس کو جمع کر کے تبرک کے طور پر پیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خدا کے حکم سے پرندوں کی آواز سنتے اور سمجھتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی نبی اور آئمہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ قرآن و سنت اور نہ ہی جدید تحقیق سے یہ بات کشف ہوئی ہے کہ جانور انسان کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں بعض افراد اس حیوان کے کان میں منہ رکھ کر اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اگر یہ مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟